कितना क्लोज मैच हुआ। सिर्फ 41 रन से पाकिस्तान ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से। शादाब खान ने विद द बैट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। काश वो मैच फिनिश करते। शादाब खान की बैटिंग की तारीफ मैं बहुत ज्यादा करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद द बॉल जो गंदी परफॉर्मेंस आज उनकी रही है मैं उसको कारपेट के नीचे छुपा दूंगा कि नहीं नहीं उनकी गंदी बॉलिंग आज नहीं हुई क्योंकि उन्होंने बैटिंग अच्छी कर दी है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो चढ़ते सूरज को सलाम करें और जो फॉर्मेट्स को और डिफरेंट चीजों को मिक्सअप करें। शायद आप ये कहें कि मैं कोई बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, लेकिन शादाब खान काश विद द बैट मैच जितवा देते। मतलब अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इस विकेट पे आके अकेले नीचे खड़े होके 70 ऑड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी भी तो ऑलराउंडर्स गेम खत्म करते हैं ना। हमें पाकिस्तान में बहुत किस्म के क्रिकेटर्स मिलते हैं, कोई ईगल है, कोई किंग है, कोई क्लच प्लेयर है, लेकिन हमें मैच विनर नहीं मिल रहे जो मैच खत्म करें, और लाहौर में भी नहीं कर पा रहे ये लोग। ऑस्ट्रेलिया से आज का ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन इस मैच में ना आपको आपको बहुत ज्यादा मैं टेंशन देने वाला हूं, क्योंकि जब मेरे अंदर टेंशन होती है ना तो वो फिर मैंने आप लोगों को देनी होती है। ठीक है भाई साहब, आपका वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। आपने मशहूर जमाना माइक हेसन का ट्वीट तो देख लिया कल, जिस ट्वीट में माइक हेसन पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच ने फरमाया कि ये जो साउथ अफ्रीका में ये तेज विकेटों की बात होती है ना, ये सिर्फ एक मिथ है, यानी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, हमें तो स्पिन ट्रैक मिलेंगे। मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका का एक मैदान है पार्ल जो हाईवे के ऊपर है, वहां पे थोड़ी स्पिन हो जाती है। जिम्बाब्वे में बुलेवायो में भी थोड़ी सी स्पिन हो जाती है, लेकिन नबीबिया में तेज विकेटें हैं और पूरे साउथ अफ्रीका में तेज विकेटें हैं। यानी अगर दुनिया में 100 करोड़ बंदा क्रिकेट देखता है ना, तो 100 करोड़ में से 100 करोड़ को आप पूछ लें कि साउथ अफ्रीका में कैसी विकेटें होती हैं, तो वो सारे के सारे लोग कहेंगे कि तेज विकेटें होती हैं। लेकिन माइक हेसन एक डिनाइल में है, बिल्कुल पाकिस्तान प्लेयर्स की तरह, कि नहीं साउथ अफ्रीका में ना हमें स्पिन ट्रैक मिलने हैं। अब आज मैच शुरू होने से पहले टॉस पे मेरा दिमाग घूम गया था। अभी रमीज भाई टॉस पे आए हैं, रमीज राजा, और उन्होंने टॉस जब किया, पाकिस्तान ने टॉस जीता। अभी शहीन शाह अफरीदी माइक पे नहीं आए थे, तो रमीज भाई ने पहले ही बोल दिया कि ये तो बड़ा टर्निंग ट्रैक है, यहां तो बॉल बड़ा पड़ के निकलेगा। मैं वहीं पे समझ गया था कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल नहीं है। अब अगर ऑस्ट्रेलियन सॉइल की ऑप्शन आपके पास घर में मौजूद है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है, आपने ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच नहीं बनाई, आपने पाकिस्तानी मट्टी जो गुजरावाला से आती है उसके ऊपर वही स्लो टर्निंग ट्रैक बनाने की कोशिश की, एंड शहीन वाज वेरी हैप्पी आफ्टर विनिंग द टॉस। बल्कि आप टॉस निकाल के देखना, शहीन शाह अफरीदी तो बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि हमने खुद अपनी मर्जी से स्पिन ट्रैक बनाया। शहीन ने ऐलान किया इस चीज का कि हम सारे एक हैं, आप और मैं नहीं। शहीन, आगा, हेसन, आकिब जावेद, मतलब ये थिंक टैंक है ना आपका इस टाइम, इन सब ने मिलकर अपनी मर्जी से स्पिन ट्रैक बनाया। कल को अल्लाह ना करे जब पाकिस्तान बाउंसी ट्रैक्स पे फंस रहा होगा, तो माइक हेसन तो न्यूजीलैंड वापस चला जाएगा। मुझे बता दो कि हमने आप सब में से किसको पकड़ना है। तब आप एक दूसरे पे बात डाल रहे थे कि जी वो माइक हेसन कह रहा था कि नहीं अफ्रीका में तो स्पिन ट्रैक बनेंगे। ये बेवकूफों वाली बात है। आपने आज के दूसरे मैच में यार गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था एट टाइम्स, मतलब वो आपने डिसमिसल देखे हैं ना जब बोल्ड हुए, गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था। हमारा गाजी गौरी कैसे आउट हुआ, स्वीप बॉल ही नहीं उठ रहा था यार। तो चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि कोई बहुत ज्यादा आपको स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन क्या जनूबी अफ्रीका में बॉल इतना बैठेगा? इसका जवाब है नहीं। तो मुझे तो तकलीफ इस चीज की है कि ये किन लोगों के हाथ में हमारी टीम है। अच्छा पहली बॉल पे ना एलेक्स कैरी 130 किलोमीटर पर आवर की बॉल थी, जो पहली बॉल वैसी बॉलर आके लगा सा वार्म अप होता है, कट मारते हुए ना इनसाइड एज लगा और एलेक्स कैरी बोल्ड हो गया। दूसरे एंड से राउफ ने शुरुआत की, दोनों के ठीक ओवर थे। राउफ ने 2 ओवर किए, 2 शहीन ने किए, और छठा ओवर एक्चुअली मैच का 5वां ओवर अरफात मिनहास करने आ गए। अब मुझे ना वो टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही है, साजिद नुमान वाली, जहां पे फास्ट बॉलर खेलते हैं फॉर्मेलिटी के लिए और फिर स्पिनर्स आ जाते हैं। मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर आपको बता रहा हूं, मैंने आज का मैच एंजॉय नहीं किया। स्पेशली जब पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही थी, मैंने 8.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम की है, और मुझे पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग देखते हुए, कि यार ये वो तैयारी नहीं है। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं, अपना मोबाइल हाथ में पकड़ो और मुझे इस बात का लिख के जवाब दो, क्या साउथ अफ्रीका में अरफात मिनहास वनडे का 5वां ओवर करने आएगा? इसका जवाब है नहीं। उसके बाद अबरार मैच का 6ठा ओवर करने आता है, क्या अबरार साउथ अफ्रीका में 50 ओवर के मैच में 6ठा ओवर करने आएगा? इसका जवाब भी है नहीं। तो अगर मेन इम्तिहान में, मेन एग्जाम में वो चीजें नहीं आनी, तो यहां पे आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? फिर
मास सदाकत जिसको मैं बॉल करवाने के हक में हूं, वो आ जाता है 14वें ओवर में। मतलब मुझे ना वो ड्रामेबाजियां याद आ रही थी जब साजिद नुमान को यहां पे आपने टर्निंग ट्रैक बना के हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए, पीछे से कीपर आवाजें लगाता था आकिब बॉल आकिब बॉल आकिब बॉल, और जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकले हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी हैसियत आपकी औकात आपके सामने है कि आप बांग्लादेश से भी जीतने के लायक नहीं है। वही चीज आप वनडे में कर रहे हो, और यही सेम गलतियां आप T20 में करते रहे हैं। यानी कपड़े बदल जाते हैं इनके, वनडे की जर्सी लहदा, T20 की लहदा, टेस्ट की लहदा, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर जिस्म तो वही है ना, दिमाग तो वही है ना, वो नहीं इनका ठीक होता। अच्छा, बैटिंग पे तो बाद में जाके मैं आऊंगा। मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी, आई वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि पाकिस्तान ये कौन से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है कि आप मैच के 5वें 6ठे ओवर में स्पिनर को ले आए हैं। अच्छा, प्रेशर की बात होती है ना, अबरार 6ठा ओवर करने आता है मैच का, और ये अबरार का पहला ओवर है। एक अपॉर्चुनिटी निकलती है कैच की मिड ऑफ के पास, थोड़ा शॉर्ट मिड ऑफ के पास, और मिड ऑफ था ही नहीं, लॉन्ग ऑफ था, और ये मैं मैच के 6ठे ओवर की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली जब हमारा फास्ट बॉलर कप्तान है, उसने ऊपर से 2 ओवर किए हैं, अभी उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है, उसको नजर ही नहीं आ रही होती कि मैंने फील्डिंग कैसे सेट करनी है। आप स्पिनर्स को क्यों लाए हो? आपने अपने मुताबिक स्पिन ट्रैक बनाए हैं कि यहां पे स्पिनर्स आके फंसाएंगे, यानी यू वांट टू पुट प्रेशर ऑन ऑजी बैटर्स, राइट? और आपको अर्ली ऑन विकेट भी मिली हुई है, तो फिर फील्डिंग आगे क्यों नहीं थी? या तो अबरार को लाना गलत है, या फिर उसकी फील्ड प्लेसमेंट गलत है। अच्छा, पूरे मैच में, बल्कि पिछले मैच में भी मुझे फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इतराज था शहीन शाह अफरीदी के। अच्छा, शादाब खान जिन्होंने आज बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, नो डाउट, और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान में इस टाइम सारे लोग शादाब खान की बॉलिंग भूल गए हों, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि यहां पे जब शादाब बैटिंग कर लेता है ना, तो उसकी बॉलिंग को माफ कर दिया जाता है। लेकिन शुक्र है कि मैं आप लोगों में से नहीं हूं भाई, मैं दोनों चीजों को ना बिल्कुल अलहदा अलहदा रखने के हक में हूं। आप जबरदस्ती 2 स्पिन ऑलराउंडर खिला रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असूलन यहां पे राना फहीम अशरफ को होना चाहिए था जो शादाब की जगह खेल रहा होता, लेकिन अराफात को आपने खिलाना था, ही बोल्ड वेल, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा। शादाब को आपने जबरदस्ती खिलाया, शादाब की जगह अगेन राना को होना चाहिए था। अब शादाब खान से पहले मास सदाकत आ जाते हैं बॉल करने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि हम लिख लेते हैं सारे पॉइंट, क्योंकि एक एक बॉल हम देखते हैं। शादाब खान जब बॉल कर रहे थे ना, तो स्लिप नहीं थी। अच्छा, आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? स्लिप तब नहीं होती जब बॉलर को और कप्तान को गेंद करने वाले के ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन जब अबरार आता था तो स्लिप आ जाती थी, जब अराफात मिनहास आता था बॉल करने तो स्लिप आ जाती थी, जैसे ही शादाब का ओवर आता था स्लिप हटा ली जाती थी। और उसने 8 ओवर किए हैं और आज भी 50 रन दिए हैं। सबसे ज्यादा रन शादाब खान ने दिए हैं, और ये नहीं कि एक आधा ओवर महंगा चला गया, मैंने तो लिख के रखा हुआ है। जो लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको पता है कि मैं 7-7 पॉइंट्स बनाता हूं। पहले 4 ओवर्स में शादाब खान वॉज योर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, उसको 4 ओवर में 21 पड़े हुए थे और बाकियों को इतने रन नहीं पड़े हुए थे। यानी वो शुरू में भी महंगा था और वो बाद में भी महंगा था। फिर उसके बाद जो मैंने आपको पहले मैच में एक बात बताई थी, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज भी आप ऑस्ट्रेलिया ने 231 किया ना, आप ऑस्ट्रेलिया को 170-80 पे ना बड़ी आसानी से पकड़ सकते थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से 3 आउट हुए ना, या चलो 4 की तरफ आ जाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, जब बेसिकली ऊपर से विकेट गिरने के बाद वो रीबिल्ड प्रोसेस में थे, तो वहां पे शादाब खान आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर नहीं है। शहीन रीबिल्ड प्रोसेस में शादाब खान से स्पेल करवा रहा था। अब ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन शहीन ने वहां पार्टनरशिप लगवा दी। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या शादाब खान इन तमाम अवेलेबल बॉलर्स में से क्या एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है इस फॉर्म के साथ विद द बॉल? इसका जवाब है नहीं। यहां शहीन ने गलती की कि वो रीबिल्ड कर रहे हैं, रेनशॉ लगा हुआ था इंग्लिश के साथ, और शादाब खान अपनी आके वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, और बहुत नॉर्मल बॉलिंग, यानी सीधी सीधी बॉल। एक आधी उसने बाद में अच्छी बॉल की आगे जाके, लेकिन सीधी सीधी बॉल, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, सिंगल, आराम से प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की, विकेट लेने की कोशिश नहीं की। रेनशॉ खब्बा है, और रेनशॉ ने कितने रन किए हैं? क्योंकि 231 का मैच है तो यहां पे हर रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेनशॉ ने 43 रन किए हैं। अब रेनशॉ है खब्बा, और जब खब्बा आता है तो आप देखते हो कि अगर आपके पास कोई ऑफ स्पिनर है, आप फौरन से उसको ले आते हो कि आ यार तू जरा अराउंड द विकेट बॉल कर। जैसे मिसाल के तौर पे जब शहीन शाह अफरीदी आखिर में बैटिंग करने आए, शादाब दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? मैथ्यू शॉर्ट को ले आए, और मैथ्यू शॉर्ट ऑफ स्पिनर है, उसने आके आउट कर दिया शहीन शाह अफरीदी को। आपने रेनशॉ के आगे सलमान अली आगा, जो कि आपका ऑफ स्पिनर है, आप उसको लाए ही नहीं। यहां रेनशॉ आया, फौरन आगा को बॉल दे देनी चाहिए थी आपको।
लेकिन आपका शादाब वहां पे कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, आगा पता है कब बॉल करने आया है? आगा तब बॉल करने आया है जब 39th ओवर था और रेंशवा 29 बॉलों पे 26 रन कर चुका था, यानी वो सेट हो चुका था। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो मिडल में होती हैं, दरमियान में होती हैं, यानी 20 से लेके 38 या 40 ओवर्स के दरमियान, और आप वनडे यहां पे हारते हैं। मैं आपको आपका बिहेवियर बताता हूं, एज पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर आपका बिहेवियर क्या है। आप पहले 5 ओवर बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं, काफी लोग पहले 10 ओवर भी देखते हैं, लेकिन जैसे ही 14-15 ओवर होते हैं ना, आप अपने दिन भर के कामों में लग जाते हैं, आप थोड़े गायब हो जाते हैं। वही सेम हरकत पाकिस्तान टीम भी करती है। ये शुरू के 15 ओवर आपको थोड़ा सा अटैकिंग मोड में नजर आते हैं और फिर दरमियान में आके ये रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से बॉल पकड़ रहे हैं। मुझे कोफ्त होती है कि इंटरनेशनल मैच में आप हाई इंटेंसिटी के साथ क्यों नहीं मैदान में उतरते और फिर वो एनर्जी मेंटेन क्यों नहीं रहती। अच्छा, यहां पे मैं अप्रिशिएट कर दूंगा हारिस रऊफ को, जिनको आखिरी ओवर में मार पड़ गई, लेकिन ओवरऑल उसका स्पेल बहुत अच्छा था। रऊफ ने पहला ओवर 143 पे किया, दूसरा स्पेल 144, 143 और तीसरे स्पेल में ही वाज टचिंग 147। तो वो पूरा दिन आपको जान मारता नजर आया, लेकिन वही जब आपके पास कोई तीसरे फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपको फिर राउफ को जाना ही था अपने डेथ ओवर्स में। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल इन्होंने कितनी गंदी पिच बनाई। आपने जोश इंग्लिश का आउट देखा होगा, वो भी पिटता होगा कि भाई मैं क्यों आ गया हूं पाकिस्तान। ये जो टीमें यहां पे पाकिस्तान आती नहीं है ना, मेन टीमें, वो सही है नहीं आती। मतलब यहां पे कोई क्यों आए वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए? यार गिट्टों से ऊपर तो बॉल उठता नहीं है। ये कौन सा वर्ल्ड कप है मुझे बताओ? ये 2027 में अल्लाह ताला मुझे भी लंबी जिंदगी सेहत दे, आप सबको भी लंबी उम्र और लंबी जिंदगी सेहत दे। इंशाल्लाह हम साथ बैठ के ये देखेंगे। साउथ अफ्रीका में जब आपके यहां से बॉल गुजरेगी ना, फिर मुझे बता दो कि माइक हेसन तो हमारे हाथ नहीं आएगा, हमने पकड़ना किसको है ये बता दो। यहां पे बॉल ही नहीं उठ रहा था। आप गाजी गौरी को देख लें, गाजी गौरी जिस तरह स्वीप मार रहा था वो बॉल ही नहीं उठा। बाय द वे बैटिंग गाजी ने बड़ी तगड़ी की है और एडम ज़ेम्पा ने उनको आउट कर दिया, बड़े अच्छे बॉलर हैं वो। सो ओवरव्यू अगर मैं करूं सारे दिन का, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए। शहीन शाह अफरीदी रऊफ ने ठीक बॉलिंग की है, बुरी बॉलिंग नहीं की। शहीन को आते साथ ही वो एलेक्स कैरी की एक विकेट मिल गई जिसमें वो अनलकी थे, और माज सदाकत भी सेम तरीके से आउट हुए हैं, सेम तरीके से माज आउट हुए हैं। वो भी इलिस ने क्या स्पेल किया अभी उनके ऊपर मैं बात करूंगा। ऑफ साइड पे खेल रहे थे, अंदरूनी किनारा, और बोल्ड हो गए वो। अब माज को ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर तो माज के ऊपर आएगा और आना भी चाहिए, बिकॉज जब 2 मैचों में इस तरह रन ना आए तो एज ए बैटर भी आपका होता है कि यार मैं रन करूं। असल में चलो माज तो अनलकी रह गया, लेकिन साहिबजादा फरहान ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। जिस तरह उन्होंने थोड़ा जल्दी बॉल के ऊपर आ गए थे, अगर मैं टेक्निकली बताऊं, कुनेमैन बॉल कर रहे थे और टॉप एज लगा। एडम ज़ेम्पा ने क्या कैच पकड़ा यार, फाइनल एग अंदर थी। बल्कि मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि एडम ज़ेम्पा की गर्दन बच गई है, क्योंकि एक टाइम पे वो इतना लुढ़क के नीचे हो गया था कि लग रहा था कि वो सर के बल खड़ा हो जाएगा, इतनी वो बुरी पोजीशन में आ गया। बट उसने दिखाया कि बड़ी आसानी से मैंने ये कैच पकड़ा है। तो फरहान का वहां पे मुझे आउट होना काफी तकलीफ देके गया कि फरहान को वहां पे बारी लगानी चाहिए थी, क्योंकि हम तो होता है ना कि चेज में पाकिस्तान टीम का वैसे कोई चांस नहीं है, हमें बिलीव नहीं होता बेसिकली। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना चाचा वाली वीडियो में कि मुझे कनाडा से दोस्त की कॉल आई कि राशिद ने 2 आउट कर दिए। मैंने कहा कोहली खड़ा हुआ है, तो एक बिलीव होता है। मैंने कहा यार मैं नहीं देख रहा मैच, तू भी ना देख, कोहली खड़ा हुआ है, जीत जाएगा आरसीबी मैच। तो वही हुआ ना, एक बिलीव है। तो हमें इनके ऊपर बिलीव नहीं है कि ये चेज की टीम है, हालांकि इन्होंने चेजेस किए हुए हैं, लेकिन बिलीव नहीं है हमें, ये कंफर्टेबल नहीं होते चेज करते हुए। उसके बाद फरहान जब आउट होते हैं तो बाबर आजम और गाजी गौरी से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। अच्छा, जिस बॉल पे बाबर आजम आउट हुए ना, इलिस ने जो ऑफ कटर उनको किया, भाई दुनिया का कोई भी बल्लेबाज होगा वो 100 में से 90 दफा उस बॉल पे आउट होगा। यानी आई कैन नॉट क्रिटिसाइज बाबर आजम टुनाइट ऑन दैट डिलीवरी, जिस बॉल पे बाबर आजम आउट हुआ है, क्योंकि इट वाज टू गुड यार फ्रॉम इलिस। वो बॉल ही इतनी अच्छी थी कि आप डिसीव हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि भाई मैंने करना क्या था। और वो इतनी अच्छी बॉल होती है, तेज बॉलर इलिस कैन टच अप टू 140 किलोमीटर पर आवर, और एकदम जब आप ऑफ कटर डाल दो और वो भी इतना अंदर आए, आपको बता के भी किया जाए ना, तो बॉस आपके पल्ले नहीं पड़ेगी वो बॉल। तो उसमें बाबर को क्रिटिसाइज नहीं करना, तारीफ इलिस की करनी है कि वो बड़ी अच्छी बॉल कर गया। और उसके बाद गाजी गौरी बॉल थोड़ा सा लो। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।